नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन का, या मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की आज एक दुखद खबर आई है, जिसमें मुंबई जाते हुए पीक आवर में कुछ 8 यात्रियों की मौत की खबर है। लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है लोकल ट्रेनों में, नो डाउट उसके लिए मेट्रो की योजनाएं बन रही है। मेट्रो ट्रेन कई जगह चालू भी हो गए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रहे हैं, लेकिन लोकल की जो भीड़ है पीक आवर की, अगर हम कहें तो वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसमें वो मासूम लोग मारे जाते हैं जिनको लोकल ट्रेन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से एसी ट्रेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन एसी ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपर क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए लोकल एसी लोकल की व्यवस्था ही नहीं। आप इतने महंगे किराया कर देते हैं कि उसमें लोकल लोग जो है उसमें सफ़र ही नहीं कर सकते। अगर एसी ट्रेन बढ़ाते हैं तो उसमें राजनेता आ जाते हैं सामने, क्योंकि लोकल लोगों के लिए वो लोकल नहीं होती है। तो लोकल लोगों के लिए लोकल हो और एसी सुविधा हो, बंद दरवाज़ा हो, उसके लिए क्या योजना है रेलवे की? अब आने वाले दिनों की बात है, लेकिन सवाल यहाँ उठती है कि रोज़ रेलवे में दुर्घटनाएं होती है, रोज़ रेलवे से गिर के लोग मरते हैं। आज संख्या ज़्यादा है करके हाईलाइट हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर में ये लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोगों के लाइफ से लोकल जो खेल रही है, ये कब रुकेगी? जवान जिसके घर से जाता है उसी को पता चलता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। रोज़ जो है किसी न किसी घर का चिराग जो बुझ जाता है वो उस घर के लोग ही जान सकते हैं। लेकिन रेलवे अभी तक इसकी तरफ जो है सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अनाउंसमेंट बहुत होते हैं, घोषणाएं होती है, योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो सब पेपर में ही रह जाते हैं। आज जहाँ जहाँ ज़रूरत है लोकल ट्रेन की, जिस समय के हिसाब से चलना चाहिए, वो हिसाब से नहीं हो पाती है। आए दिन यहाँ पर जो है दुर्घटना के नाम पर जो है लोकल ट्रेन की मरम्मत के नाम पर जो है लोकल की सुविधाएं जो है कम की जाती हैं, और दुर्घटनाएं जो है कि नाम लेने की। तो हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने वीडियो में, और जानेंगे कि लोकल ट्रेन जो लाइफ लाइन कही जाती है, लोगों के लाइफ से किस तरह खिलवाड़ कर रही है, और इसका कसूरदार आखिर में कौन है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, इतना दुखद घटना आज सुबह सुबह हो गई। सोमवार का दिन है, पीक आवर में भीड़ बहुत है, लोग हर एक किसी को जाने की घाई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर में इसका जो मौत का शिकार लोग हो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदारी किसकी बनती है? जैसा कि आपने कहा कि ये मुंबई लोकल जो है ये मुंबई की लाइफ लाइन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुंबई की लोकल लाइफ लाइन है। इस समय लाइफ जो है खतरे में है और निगल रही हैं। तो लोकल नहीं निगल रही है, मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्थाएं निगल रही हैं। हमारा सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है। हालांकि पूरी तरह सिस्टम को भी मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, इतना तेज़ी से विस्तार, और उस विस्तार के बीच जो ये जैसे लोकल लाइनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, सुविधाएं हैं, ये उस तरीके से बिल्कुल बढ़ नहीं रही हैं। आप देखिए, आज वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे या मुंबई लोकल से रोज़ाना 75 से 80 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। 80 लाख लोगों की को ये लोकल ट्रेनें ढो रही हैं, और ऐसे ढो रही हैं कि बेतहाशा भीड़ हो रही है। जैसे आज की दुर्घटना का जिक्र किया जाए तो ये लोकल कसारा से आ रही थी, कसारा के बाद कल्याण के बाद डोंबिवली के बाद दीवा तक आते आते मतलब लोकल में बिल्कुल जगह नहीं रह जाती। मतलब ओवरफ्लो बोलते हैं ना, राई छीटने तक की, राई तक की जगह नहीं होती, और ओवरफ्लो। और पीक आवर में ये स्थिति रोजाना बनी रहती है। रोजाना लोग जान हथेली पर लेकर लाखों लोग, हजारों लोग यात्रा करते हैं। और ये आज दुर्घटना, जैसे आपने कहा कि बड़ी दुर्घटना हुई, आप एक रिकॉर्ड के अनुसार इसमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। ये रिकॉर्ड ऐसा है कि रोजाना 10 से 12 से 15 मौतें रेल पटरियों पर हो रही हैं मुंबई की, लोकल ट्रेनों में हो रही, किसी न किसी कारण से, लोकल से गिरकर, क्रॉस करते हुए और समस्याओं के चलते ये 10 से 12 मौतें। अब जैसे आपने कहा कि एक साथ हुई, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है, ये बात सही है। अभी देखिए, हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी गए और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 5वीं 6वीं लाइन यहाँ से शुरू हुई, लेकिन भीड़
भी उतनी ही तेजी से कसारा करजत तक बढ़ी हुई है। 5वीं 6वीं लाइन शुरू होने के बावजूद भी कुछ ट्रेनें बढ़ाई गई, लेकिन वो कम पड़ रही हैं। आप देखिए उसके बाद परेल के आगे, कुर्ला के, दादर के आगे 5वीं 6वीं लाइन बीटी तक है ही नहीं है। वो काम अधूरा, 10 15 साल से काम अधूरे पड़े हुए हैं। और इधर भी आगे भी जो है धीरे धीरे काम हो रहे हैं। उतनी देरी में आबादी जो है वो कई गुना तेजी से बढ़ चुकी है। तो लोकल ट्रेनें बिल्कुल कम पड़ रही हैं। और उसके साथ साथ और आवागमन के साधन, जिस तरह से इधर आप थाने के आगे चले जाइए, एक पैरेलल रोड तक नहीं। आप देखिए कल्याण तक पैरेलल रोड एक होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए लोकल लाइन के आगे, लोकल की कम से कम कोई दुर्घटना होने, ये तो गिरे और दुर्घटना होने के बाद पहुंच सके, तुरंत तो उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। आप सोचिए वो बॉडी ला के वहाँ से या घायल होके स्टेशन पे लाई जाती है, किसी स्टेशन की इतनी दूर लाई जाती है और स्टेशन बीच में कहीं घटना होती है और उसके बाद एम्बुलेंस से अस्पतालों में लाई जाती। तो ये गोल्डन आवर जो बचाने का यात्रियों का, वो भी समाप्त हो जाता है। आप देखिए पहले EMR की व्यवस्था, हाई कोर्ट ने भी कहा था इमरजेंसी मेडिकल रूम की व्यवस्था हर स्टेशन पे होनी चाहिए। ऐसे कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसको भी वो भी सुविधा है, वो भी व्यवस्था का एक स्वरूप है। जैसे हमने कहा व्यवस्था का दोष है, व्यवस्था अगर नहीं रहेगी, अगर ठीक है दुर्घटनाएं होंगी, होती रहती हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी उतनी ही चाहिए। आपके पास व्यवस्था नहीं है। अब ये हमारे इमरजेंसी मेडिकल रूम होना चाहिए था कि ताकि तत्काल कुछ लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा करके, प्राथमिक चिकित्सा करके आगे के अस्पतालों में उनको तत्काल भेज दिया जाता। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है, रेलवे के पास भी नहीं है, स्थानीय प्रशासन के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं बिल्कुल दुर्भाग्यजनक तो है ही हैं। लेकिन व्यवस्था के नाम पे अभी आप ये कहने में आया कि रेलवे सूत्रों के अनुसार या रेलवे के CPRO ने कहा कि अब रेलवे बोर्ड ने कह दिया है कि बंद दरवाजे की लोकल। अरे कैसे बंद दरवाजे की लोकल आप लाएंगे? बंद दरवाजे एसी लोकल का किराया नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं। BST में अगर आप 10 रुपए में बस चला सकते हो तो लोकल ट्रेन में क्यों नहीं? देखिए ये देखिए इसमें कोई संदेह नहीं श्याम भाई की ये जो है सबसे सस्ती और सुलभ यात्रा है, सस्ती यात्रा है। लोकल एसी तो नहीं है ना? एसी अगर बंद दरवाजा लाओगे तो सीधा जो 10 रुपए टिकट सीधा 100 रुपए कर दोगे, 10 गुना हाई होगा। आप सुविधा दो लेकिन किराया क्यों बढ़ा रहे हो? जान से तो खिलवाड़ बचेगा। मैं कहता हूँ एसी लोकल इतनी आसानी से इतना जल्दी नहीं है, आसान नहीं है लोकल। जब लोकल ट्रेन इन्होंने शुरू किया एसी लोकल का, तो इन्होंने कंपेयर किससे किया? मेट्रो से, कंपेयर किससे किया? टैक्सी से, कंपेयर किससे किया? ओला उबर से। अरे भाई आप लोकल चला रहे हो, लोगों को एसी की सुविधा दे रहे हो, जिसका मतलब लूट लोगे तुम। नहीं, लोकल का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लोकल की यात्रा सस्ती, एसी लोकल बढ़ाइए और लोगों को जो है किराए में सहूलियत दीजिए, मासिक किराए में सहूलियत दीजिए। मासिक किराए में होगा जब ज्यादा लोकल हो जाएगी। आज लेकिन वो व्यवस्था होनी चाहिए ना। आज लोग जो एसी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, वो पास लेना चाहते हैं, किराया भी देना चाहते हैं, लेकिन उनके समय पर वो ट्रेन ही नहीं है। यही समय पे ये जो आसान जो मतलब लोकल आम लोकल है, इसको भी समय पे नहीं चला पा रहे। इसके पास भी है समस्या, यही है कि ट्रैक कम है, बाकी सुविधाएं कम हैं, उसी पे एक्सप्रेस ट्रेन इनको चलाना है। भारतीय रेलवे की बहुत गजब की स्थिति बनी और मुंबई जैसे शहर में तो बहुत अलग टर्मिनस की बात हो रही है। इसलिए कल्याण से टर्मिनस की बात की भाई लंबी दूरी की गाड़ियां कल्याण से ही छोड़िए, इधर मत आने दीजिए, बहुत सारी। लेकिन इन व्यवस्थाओं के होते होते इतना समय निकल जा रहा है। वही सांसद महोदय ने कहा कि भाई हम मांग कर रहे हैं कि भाई बढ़े, मुंबई तक कम से कम 6 ट्रैक बने तो 4 ट्रैक पे लोकल चले और 2 ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेनें आए। तो ये जो बाइफरकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल हो नहीं रहा है। और आबादी इस कदर, आज बोलिए अकेले दीवा की लाखों आबादी हो गई तो वहीं ट्रेनें भर जाती हैं, वहीं उनको वहाँ से ट्रेनें चलाए जाने की मांग हो रही। जगह जगह से थाने से ट्रेनें इधर कसारा करजत की तरफ चलाए जाने की मांग तेजी से बढ़ी है, उधर से कल्याण से चल रही है, डोंबिवली से चल रही है, दीवा से। उस शासन के पास भी अपनी सीमाएं हैं, मानता हूँ, लेकिन व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जब इतनी आबादी है, वो जिम्मेदारी है आपकी, जनता को सस्ती सुलभ यात्रा सेवा आम जनता को देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। मैं तो कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को भी उतनी, अब ठीक है मेट्रो आप दे रहे हैं, मेट्रो अलग चीजें हैं, लेकिन लोकल मेट्रो से और लोकल ट्रेन से कंपेयर नहीं कर सकते आप। मेट्रो 6 डिब्बे की मेट्रो ट्रेनें हैं, वो अलग हिसाब की हैं, उनको अलग व्यवस्था है उसकी, लेकिन लोकल ट्रेन जहाँ तक है, और आबादी जो है ज़्यादातर आप देखे होंगे स्टेशन के आसपास ही बढ़ी है, स्टेशनों के यहाँ से 80 90 किलोमीटर तक स्टेशन, तो उनके लिए आपको व्यवस्था देनी होगी। और लोकल मुंबई में जैसे शहर में, महानगर में या मारमे में लोकल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए अभी जैसे नया कॉरिडोर बन रहा है कलवा से एरोली, कितने साल लग गए, अभी तक इसको इम्प्लीमेंटेशन उनका पूरी तरह नहीं हो पाया है, ट्रैक नहीं पड़ पाया, अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ना, इसको सरकार को देखना होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आज जो सबसे बड़ी समस्या ये है करजत और कसारा है जी, जो क्योंकि मुंबई से काफी लोग शिफ्ट हो गए हैं जी मुंबई के बाहर, लेकिन अब उनको मुंबई में आके जॉब करने के लिए लोकल ट्रेन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है उनके पास। और ये इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी अगर इस तरफ पे ध्यान नहीं दिया गया। रही बात बंद लोकल की, बंद लोकल का वही उपाय है कि एसी ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, और इसमें अगर है तो बारंबारता, या तो आप ट्रैक बढ़ाइए, लोकल बढ़ाइए, उसकी फेरियां बढ़ाइए, तब जाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ऑटोमेटिक अब फेरियां बढ़ेंगी तो भीड़ उतनी संयमित होगी, दरवाजे पे इतनी भीड़। अब ये दुर्घटना दरवाजे पे एकदम, मतलब आप देखते होंगे पीक आवर में किस तरह लोग दरवाजे पर जान हथेली पर रखकर यात्रा करते हैं, और 2-2 मिनट के अंतर से, मतलब लोकल ट्रेनें 3-3 मिनट के अंतर से चलनी चाहिए, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट लोकल आती नहीं। अगर एक लोकल उसमें कैंसिल हो गई तो शाम सवेरे आप देखिए कि उसका भार कितना बढ़ जाता है। आप बताइए 2000 की क्षमता, अगर 1700-1800 की ज़्यादातर क्षमता है लोकल ट्रेन की, उसमें 5-5, 6-6 हज़ार यात्री यात्रा करते हैं, तो बहुत ही भयानक विस्फोटक स्थिति बन गई है। इस पर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर देखना होगा। राज्य सरकार के साथ देखिए मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन है, 50-50% का दोनों का एक हिस्सा है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, नहीं कहा जाता, लेकिन उस गति से नहीं हो रहे हैं जिससे होना चाहिए। इस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो जैसा आपने कहा कि वो लाइफ लाइन जो है वो लाइफ को निगलती रहेगी और ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ज़रूरत है आज जो है मुंबई के लोकल की लाइफ लाइन को संवारने की और सुधारने की। देखा जाए तो पिछले दिनों भी अनाउंसमेंट हुई थी कि वंदे भारत को जो है लोकल ट्रेन की तरह चलाया जाएगा और उसमें बंद दरवाजे रहेंगे और सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन घोषणाएं होती हैं, पेपर में न्यूज़ आ जाते हैं, हेडलाइन बनती है, लेकिन वो धरा का धरा रह जाता है। आज भी लोकल ट्रेन वही चल रही है जो आज हम 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो देख रहे थे, उसी हिसाब से चल रहे हैं, और लोग उसी तरह से भीड़ बढ़ती ही जा रही है। भीड़ बढ़ रही है लेकिन ट्रेनों की हालत उसी तरह है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर में लोग जाए तो जाए कहाँ? नौकरी करना है, पेट भरना है, रोजी रोटी देखना है, लोकल के अलावा कोई डिब्बे बढ़ाए जाने का भी विकल्प है। 12 डिब्बे से 15, 9 से जब 12 हुए, 12 से 15 हुए, अब 15 से 20 भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ तो राहत दिया जा सकता है। सबसे सीधा सवाल यही है कि पीक आवर के टाइम पर हर 1 मिनट में अगर लोकल ट्रेन एक पीछे दौड़ाया जाए और अच्छे से चलाया जाए, शायद कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप भी अपनी तर्क जो है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, ताकि रेलवे बोर्ड भी इसको, जो रेलवे जुड़े हुए लोग हैं, इसको पढ़े, देखें और जाने और समझें कि क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल रेलवे का मामला नहीं है, वेस्टर्न लाइन में भी यही हालत है। नाला सोपारा हो, बिरार हो, अंधेरी हो, वहाँ पर जो है किसी को किसी भी समय पीक आवर में यात्रा करना जो है बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। यानी आपको कहीं जाना है, अगर किसी तरह पहुँच गए तो आप समझ लो एक बहुत बड़ा जंग जीत के जो है आप पहुँचे हुए हो। तो इसका ये सरकार को विशेष ध्यान देनी होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके घर का चिराग बुझता है वही जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।